हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आप सभी के कहने पर आज से हम सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसमें आपको पत्रकारिता, हिंदी साहित्य और फ्रेंड्स जनसंचार माध्यम से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज जरूर पसंद आएगी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और लास्ट में एक होमवर्क रहता है आपका, उसका आंसर भी आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पहला वाक्य है राम ने भरपेट मिठाई खाई। दूसरा वाक्य है राम ने पेट भर मिठाई खाई। और तीसरा वाक्य है राम ने पेट भर के मिठाई खाई। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी शुद्ध है। तो दोस्तों, जो शुद्ध वाक्य है तो वह ऑप्शन ए है, राम ने भर पेट मिठाई खाई। अगला क्वेश्चन है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो इस वाक्य में दोस्तों जिस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा तो वह अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है कि मेरी माँ खाना बना रही है। वाक्य में कर्ता का विस्तार है। तो दोस्तों इस वाक्य में जो कर्ता का विस्तार है तो वह मेरी शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विज। तो द्विज शब्द दोस्तों चंद्रमा तथा ब्राह्मण दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि संकर संकर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों पहला शंकर जो है तो यह भगवान शिव वाला शंकर है। ठीक है, और दूसरा शंकर जो है दोस्तों तो वह शंकर है जो ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, तो वो वाला शंकर है। ठीक है, जैसे लाठीचार्ज, ठीक है, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो ये जो शब्द होते हैं ये संकर शब्द होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शिव और डैश मिश्रित जाति का शब्द। सातवां क्वेश्चन है कि अनुरूप का विलोम है। तो अनुरूप का विलोम शब्द है दोस्तों प्रतिरूप। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सौगात का पर्यायवाची शब्द है। सौगात का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों भेंट। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताना है आपको कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, इसमें बताना है कि अष्ट जो लिखा जाता है दोस्तों तो वह कैसे लिखा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अष्ट। ठीक है, तो अष्ट जो लिखा जाता है दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों यह पत्रकारिता वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है उसे वॉचडॉग पत्रकारिता बोलते हैं। जबकि दोस्तों खोजपरक पत्रकारिता तो यह वह पत्रकारिता होती है जो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार, गड़बड़ी या फिर अनियमितताओं को उजागर करती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पित्त पत्रकारिता तो पित्त पत्रकारिता वह होती है जिसमें दोस्तों सनसनीखेज खबरें दिखाई जाती हैं। ये खबरें दोस्तों झूठी अफवाहों पर आधारित होती हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स पित्त पत्रकारिता है इसका जो यूज किया जाता है तो वह टीआरपी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और टीआरपी का मतलब होता है दोस्तों टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको कि भारत में एफएम रेडियो की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भारत में दोस्तों एफएम रेडियो की शुरुआत 1993 में हुई थी। जबकि रेडियो की शुरुआत जो हुई भारत में तो वह 1927 में हुई। ठीक है, और ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत हुई तो वह 1936 में की गई। और इसी का दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम चेंज किया गया 1957 में, तो आकाशवाणी किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो की खोज किसने की तो मार्कोनी के द्वारा की गई 1895 में। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है।
तो बताना है कि निम्न में से ऋषि स्वर वाला शब्द नहीं है। तो पहला है दोस्तों कृष्ण, दूसरा है कृपा, तीसरा है धर्म और चौथा है दृष्टि। तो दोस्तों धर्म में ऋषि स्वर का उपयोग नहीं किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 13वां क्वेश्चन है कि उद्घाटन शब्द में संधि है। तो इस शब्द में दोस्तों व्यंजन संधि है। ठीक है, याद रखिएगा कि उद्घाटन शब्द में दोस्तों जो संधि आएगी तो वह व्यंजन संधि आएगी। ठीक है, इसका जो संधि विच्छेद रहेगा तो वह दोस्तों उत प्लस घाटन सही रहेगा। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। बताइएगा कि दोस्तों ये जो वाक्य है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो स्वतंत्रता शब्द में किस संज्ञा का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। तो कृदंत जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों तो यह क्रिया शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कृदंत जो प्रत्यय होते हैं तो प्रत्यय क्या होते हैं, तो प्रत्यय दोस्तों वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िएगा, राजभाषा विभाग पूछा है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी में राजभाषा आयोग सोचकर पहला ही ऑप्शन है 1955 और यहां पर टिक करके चले जाएंगे। ठीक है, तो राजभाषा विभाग पूछा है तो दोस्तों राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी 1975 में, जो दोस्तों शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करता था। ठीक है, और फ्रेंड्स जो राजभाषा आयोग की स्थापना की गई पहले तो वह 1955 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना कामायनी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। ठीक है, इसके 3 मुख्य पात्र थे, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मुख्य पात्र भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है बताइएगा आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक कथाकार है। तो दोस्तों सलेश मटियानी को आंचलिक कथाकार बोला जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। 19वां क्वेश्चन है कि मन्नू भंडारी को किस आत्मकथा के लिए 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मन्नू भंडारी को 2008 में जो व्यास सम्मान दिया गया तो वह एक कहानी यह भी के लिए दिया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन है मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो दोस्तों इस वाक्यांश के लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मृग लोचनी। तो मृग जैसे लोचन है जिसके, तो यह दोस्तों मृग लोचनी कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और आज का आपका होमवर्क है जिसे आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, कमेंट करके आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और आपने दोस्तों कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप जरूर बताइएगा। आपको ये टेस्ट कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस टेस्ट को शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।